कौन है वो महिला जिसे बीजेपी और आरएसएस दोनों पसंद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व में एक नए चेहरे की तलाश हो रही है, लेकिन इस बार खेल थोड़ा अलग है, क्योंकि जिस महिला का नाम सामने आ रहा है वो सिर्फ बीजेपी नेतृत्व की पसंद नहीं है, बल्कि आरएसएस की भी पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन ठहरिए, ये महिला सिर्फ नाम की अध्यक्ष नहीं बनने वाली, न ही ये मोदी शाह की कठपुतली होंगी, बल्कि ये वही महिला है जो बीजेपी में एक नए दौर की शुरुआत कर सकती हैं। कौन है ये महिला? अगर आपको लगता है कि बीजेपी में सिर्फ वही चेहरे चलते हैं जिन्हें मोदी और शाह पसंद करते हैं, तो इस बार कहानी कुछ और है, क्योंकि ये महिला ज्यादा नजदीक है संघ के, न कि मोदी और शाह के। आरएसएस ने अब तक हमेशा पर्दे के पीछे रहकर फैसले किए हैं, लेकिन इस बार वो खुलकर अपनी पसंद को आगे बढ़ा रहा है। आरएसएस की पहली पसंद, लेकिन क्यों? आरएसएस लंबे समय से एक ऐसे चेहरे की तलाश में था जो सिर्फ मोदी शाह के इशारों पर न चले, बल्कि संगठन और विचारधारा के सिद्धांतों पर काम करे। इस महिला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें जमीनी संगठन का गहरा अनुभव है। ये वैचारिक रूप से आरएसएस के बेहद करीब हैं। इन्होंने पार्टी के अंदर खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात, ये डमी अध्यक्ष नहीं होंगी, बल्कि अपने फैसले खुद लेंगी। मोदी शाह बनाम आरएसएस, क्या शुरू हो चुका है नया टकराव? अब सवाल यह है कि अगर ये महिला अध्यक्ष बनती है तो क्या मोदी और शाह इन्हें आसानी से काम करने देंगे? क्योंकि अगर इतिहास देखें तो मोदी शाह ने हमेशा ऐसे अध्यक्ष बनाए हैं जो उनकी नीतियों को आंख बंद करके लागू करें, लेकिन ये महिला वैसा नहीं करेंगी। क्या मोदी शाह को पसंद आएगा ये फैसला? अगर इस महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये साफ होगा कि आरएसएस अब संगठन पर पूरी पकड़ बनाना चाहता है, और इसका मतलब ये भी होगा कि बीजेपी में दो पावर सेंटर बन सकते हैं, एक मोदी शाह गुट और दूसरा आरएसएस समर्थित गुट, यानी बीजेपी के अंदर ही सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है। अब बड़ा सवाल, कौन है ये महिला? जी हाँ, बानती श्रीनिवासन। तमिलनाडु से आने वाली ये नेता बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और बीजेपी के अंदर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। पेशे से वकील, बीजेपी की तेज तर्रार नेता, तमिलनाडु में पार्टी को खड़ा करने वाली रणनीतिकार, आरएसएस की करीबी, लेकिन मोदी शाह के लिए चुनौती बनने वाली नेता। बानती श्रीनिवासन मोदी शाह के साथ भी अच्छे संबंध रखती हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके इशारों पर नहीं चलेंगी, और यही बात बीजेपी के अंदर एक नई हलचल पैदा कर रही है। क्या बीजेपी में नया युग शुरू होने वाला है? बानती श्रीनिवासन को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा बीजेपी के अंदर एक नए युग की ओर इशारा कर रही है। क्या ये संकेत कि आरएसएस अब खुलकर अपना दबदबा बढ़ा रहा है? क्या मोदी शाह के हाईकमान कल्चर को चुनौती मिलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की कमान अब पहली बार किसी महिला के हाथ में जाएगी? बीजेपी का भविष्य क्या होगा? बानती श्रीनिवासन की ताजपोशी अगर होती है तो ये साफ हो जाएगा कि अब बीजेपी में सिर्फ एक ही पावर सेंटर नहीं रहेगा। लेकिन क्या मोदी शाह इस फैसले को आसानी से स्वीकार करेंगे, या फिर बीजेपी के अंदर नया सत्ता संघर्ष देखने को मिलेगा? ये सवाल आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहस बनने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। पुराने साथियों की नाराजगी दूर करने में जुट गए हैं मोदी जी। संजय जोशी की एंट्री को रोकने की क्या कोई ये चाल चल रही है? ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जो बीजेपी के अंदर इस वक्त घटित हो रहा है। भारतीय राजनीति में रिश्ते चाहे जितने ही गहरे दिखते हों, उतने ही पेचीदा भी होते हैं। खासकर जब बात नरेंद्र मोदी की हो रही हो तो उनके रणनीतिक कदम हर बार कुछ ना कुछ वजह से चर्चा का विषय बन जाते हैं। इन दिनों चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने साथियों जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे और नितिन गडकरी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कवायद में जुट गए हैं। इसके पीछे जो सबसे दिलचस्प वजह मानी जा रही है वो है कि इन सबको अपने साथ कर लिया जाए और संजय जोशी की एंट्री से किनारा कर लिया जाए। आइए मैं आपको इस बारे में पूरा विस्तार से बताती हूँ कि मोदी अपने पुराने सहयोगियों को खुश रखने के लिए अब क्या क्या कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी राजनीतिक रणनीति आखिर क्या है। राजनाथ सिंह और रूस यात्रा, क्या बदल गया है ये देखिए जरा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह घटना इसलिए खास है क्योंकि अब तक ऐसी उच्च स्तरीय बैठकें आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते थे। अब ये बदलाव क्यों आ रहा है? राजनाथ सिंह को पहले बीजेपी में नरेंद्र मोदी के संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता था,
पार्टी में उनकी गहरी पैठ और पुराने कद के कारण उन्हें कभी कभी मोदी के सामने चुनौती के रूप में पेश किया जाता था। अब ऐसी मुलाकातों का मौका देकर मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राजनाथ सिंह पर भरोसा करते हैं और उनकी भूमिका को खूब महत्व दे रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए जिसमें व्लादिमीर पुतिन के साथ राजनाथ सिंह मिल रहे हैं। थोड़ा करीब से देखिए, राजनाथ सिंह यहाँ पर शायद ही महसूस भी कर रहे हो कि वही रक्षा मंत्री हैं। ऐसा लग सकता है उन्हें यहाँ पर। राजनाथ और मोदी के बीच खटास की पुरानी चर्चा रही। हालांकि राजनाथ सिंह काफी हद तक मोदी के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं, ये सब जानते हैं। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो राजनाथ सिंह की भूमिका काफी ज्यादा सीमित कर दी गई थी। रक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें मिला, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं मिला। राजनाथ सिंह जो कि पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हीं के उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को राजनाथ सिंह ने ही ऑफिशियली सामने रखा था। उनको ही अब पार्टी के बड़े निर्णयों से दूर रखा गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी इस दूरी को खत्म करने की कोशिश में काम करना शुरू कर चुके हैं। वसुंधरा राजे और राजस्थान में समीकरण बदल रहे हैं। वसुंधरा राजे जो कि नरेंद्र मोदी के सामने वाले खेमे में एक लंबी चौड़ी धारदार तलवार की तरह अभी तक देखी गई हैं, अचानक से उस धार में अब काफी कमी आ रही है। अब वहां पे सिर्फ चमक दिखनी शुरू हो रही है। जो राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चेहरा रही है और उनके और मोदी के रिश्ते इतने मुश्किल रहे हैं कि वसुंधरा राजे के आंसू क्लोज कर करके मीडिया ने दिखाए हैं कि ये मोदी जी ने निकाले ये आंसू, क्योंकि वसुंधरा राजे के तमाम प्लान्स पर मोदी जी की प्लानिंग ने पानी फेर दिया था। इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिली। हाल ही में वसुंधरा राजे ने राजस्थान के कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा की तारीफ की और साथ ही मोदी की भी तारीफ की। ये बयान राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा गया, क्योंकि वसुंधरा और मोदी के बीच संबंध जो है वो लंबे समय से तनावपूर्ण रहे। मोदी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के सामने नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। भजनलाल शर्मा जैसे नए चेहरे को सामने लाकर भी मोदी ने वसुंधरा को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि अब उनकी रिटायरमेंट मोदी जी ने कंफर्म कर दी है। लेकिन वसुंधरा भी कौन सी मानने वालों में से थी। हमेशा मोदी के खिलाफ किस तरह से अपनी विजय बनाई जा सके उस पर काम करती रही, क्योंकि ये उनके लिए भी सर्वाइवल ही था। क्या वसुंधरा को अब फिर से मजबूत किया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। दरअसल मामला ये है कि नरेंद्र मोदी अब पुरानी लॉबी के साथ रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं। किसी तरह से इन सब को अगर वो अपने खेमे में कर लेंगे, अमित शाह से दूरी बना लेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में आरएसएस के दिल को वापस से जीत सकते हैं। वो तमाम तरह के गड्ढों को भर सकते हैं जो खाई बन चुके हैं आज की तारीख में इन सब के बीच में। और अब खुद नरेंद्र मोदी उस मार्गदर्शक मंडल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उम्र 75 जैसे हो जाएगी तो उन्हें भी उस जगह जाना होगा जहां पर उन्होंने अपने वरिष्ठों को भेजा था। ऐसे में वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे चेहरे एब्सोल्युटली एक्टिव हो जाएंगे। अब इनके करीब आकर के ही इनको काटने की तैयारी शायद मोदी जी कर सकते हैं। अक्सर इसी तरह की राजनीति रंग दिखाती रही है। अब बड़ी बात यह है कि संजय जोशी का जो एंगल है वो कैसे यहाँ पर चल रहा है। वसुंधरा राजे का मोदी के साथ संबंध सुधारना संजय जोशी की संभावित एंट्री को रोकने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। संजय जोशी जो मोदी के पुराने प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते हैं। मोदी नहीं चाहते कि वसुंधरा या कोई अन्य नेता संजय जोशी को फिर से पार्टी में लाने की वकालत करे। इसी तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो संजय जोशी की वकालत कर रहे हैं आरएसएस में। बीजेपी के बड़े नेता की भूमिका में बदलाव जो आ रहा है उसमें एक बड़े नेता का नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता और बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य हैं, वो भी मोदी के साथ खट्टे मीठे रिश्ते साझा करते रहे हैं। गडकरी और मोदी का विवाद क्या रहा। गडकरी जिन्होंने बीजेपी को संगठनात्मक मजबूती दी, कभी कभी मोदी की नीतियों की आलोचना भी की। उनका सर्वदलीय राजनीति का दृष्टिकोण मोदी के केंद्रीय नेतृत्व से मेल नहीं खाता है। उनको पार्टी के कुछ फैसलों से दूर रखा गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी उन्हें फिर से इंपॉर्टेंस देना शुरू कर चुके हैं। गडकरी जी का महत्व क्यों बढ़ रहा है ये समझिए। महाराष्ट्र में गडकरी का प्रभाव बहुत बड़ा है और मोदी को पता है कि अभी जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में जीत मिली है उसमें नितिन गडकरी को 40 रैली करने का जिम्मा दिया गया था
और उसके जीत में उनका भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी सिर्फ 4 रैली कर रहे थे वहां। माफ कीजिएगा, शायद उन्होंने 8 रैली वहां की थी। गडकरी को खुश रखना मोदी के लिए अब राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। क्या वापसी की चर्चा सही है संजय जोशी की? ये समझिए। अब सवाल ये उठता है कि संजय जोशी, जो कभी मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते थे, उनकी एंट्री को लेकर इतनी भी चर्चा क्यों हो रही है? कौन है संजय जोशी? संजय जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कद्दावर नेता रहे हैं और बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। मोदी और संजय जोशी के बीच टकराव 2002 के बाद से शुरू हुआ, जब मोदी ने गुजरात का नेतृत्व संभाला। संजय जोशी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे भी मोदी की ही भूमिका मानी जाती है। क्या जोशी की वापसी मुमकिन है? संजय जोशी की वापसी की चर्चा तब से तेज हुई जब बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनके प्रति समर्थन जताया। मोदी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जोशी को पार्टी में कोई भी समर्थन ना मिले। इसके लिए मोदी अपने पुराने सहयोगियों के साथ जोड़ बना रहे हैं, ताकि पार्टी में जोशी के लिए कोई जगह ही ना बचे। मोदी की रणनीति क्या है? पुराने सहयोगियों को साथ लाना जरूरी क्यों हो गया है? आंतरिक कलह को खत्म करना जरूरी है इस वक्त मोदी के लिए। मोदी जानते हैं कि चुनाव से पहले पार्टी के भीतर एकता जरूरी है। राजनाथ, वसुंधरा और गडकरी जैसे नेताओं को महत्व देकर मोदी आंतरिक मतभेदों को खत्म करना चाहते हैं। संजय जोशी को रोकना भी जरूरी है। पुराने नेताओं के साथ जोड़कर मोदी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संजय जोशी को पार्टी में वापसी का कोई आधार न मिले, कोई उनकी वकालत करने वाला ना मिले, कोई उनका साथ देने वाला ना मिले, कोई उनका नाम लेने वाला ना मिले। इसीलिए जो नाम ले रहे हैं उनके साथ वो एक अलग तरह से रिश्ता वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संजय जोशी आए तो मोदी की कई सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। चुनावी मजबूरी भी है। तमाम तरह के अभी चुनावी मजबूरियां सामने आ रही हैं। दिल्ली के चुनाव होंगे, बिहार के चुनाव होंगे, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होकर खत्म हुए हैं। इसके अलावा कई तरह की तस्वीरें सामने हैं जो जरूरी हैं। ये कहानी भारतीय राजनीति के उस पहलू को दिखा रही है जहां केवल भावनाओं पर नहीं, रिश्ते के अलावा राजनीतिक जरूरतों पर भी फैसले निर्भर करते हैं। नरेंद्र मोदी, जो आमतौर पर आत्मनिर्भर नेता माने जाते हैं, अब अपने पुराने सहयोगियों की तरफ राह तक रहे हैं ताकि उन्हें कुछ फायदा मिल सके। क्या मोदी सफल होंगे? ये बड़ा सवाल है। मोदी की रणनीति अब तक कारगर साबित होती दिख रही है, लेकिन क्या संजय जोशी जैसे नेताओं की वापसी को पूरी तरह से रोक पाएंगे? ये देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कदम हमेशा चर्चा का विषय बनते रहे और उनकी रणनीति भी कोई अपवाद नहीं है। पुराने सहयोगियों को साथ लाना और संजय जोशी की वापसी को रोकना भारतीय राजनीति की गहरी चालों का हिस्सा है। क्या ये रणनीति सफल होगी? यह राजनीति के इस खेल में कोई नया मोड़ आ जाएगा? ये तो अब समय ही बताएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।